नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्नदृष्टा स्वर्गीय बिसाहूदास महंत की 43वीं पुण्यतिथि पर कोरबा शहर के बिसाहूदास महंत उद्यान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उद्यान में स्थापित स्वर्गीय बिसाहूदास महंत की आदमकद प्रतिमा पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, राष्ट्र मंत्री जयसिंह अग्रवाल, विधायक कटघोरा पुरुषोत्तम कंवर, पालीताना खार विधायक मोहितराम किरकिट्टा, कोरबा नगर निगम महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी सहित गणमान्य नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन भेंट किए। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वर्गीय बिसाहूदास महंत की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। इस अवसर पर राष्ट्र मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि स्वर्गीय बिसाहूदास महंत के बताए जन कल्याण के मार्ग पर चलकर ही प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र स्वर्गीय बिसाहूदास महंत जी की 43वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जांजगीर में भव्य कार्यक्रम हुआ। कोरबा में भी काफी संख्या में लोग जुटे और हम लोग पूरे प्रदेश का क्षेत्र का विकास उनके बताए मार्ग पर चलकर करना चाहते हैं। कोरबा बिलासपुर पहले कोरबा और जांजगीर बिलासपुर जिले का हिस्सा हुआ करते थे। लगातार उन्होंने समाज सेवा, राजनीति के क्षेत्र में विधायक, मंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अविभाजित मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे और जब तक वो रहे उन्होंने किसानों के हित में, गरीबों के हित में, सर्वहारा वर्ग के हित में काफी काम किया और हम उनको सभी लोग पूरे क्षेत्रवासी, जिलावासी और प्रदेशवासी उनको नमन करते हैं, राष्ट्रपति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो हमारी कांग्रेस की सरकार है, हम सब मिलकर उनके बताए मार्ग पर चलकर इस प्रदेश का विकास करें। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने इस अवसर पर लोगों से स्वर्गीय बिसाहूदास महंत के आदर्शों पर आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ के विकास और छत्तीसगढ़ वासियों की उन्नति तथा तरक्की में भागीदार बनने के आह्वान किया। मेरे पिताजी को इस लोक से गए 43 साल हो गए। इन 43 वर्षों से मेरे गांव के, चांपा के, जांजगीर के, कोरबा के जितने भी उनके चाहने वाले लोग हैं उनको प्रति वर्ष याद करते हैं। खास करके उनके जिस दिन दिवंगत हुए हैं उनकी पुण्यतिथि आज, जयंती नहीं है। उनका अपनापन, उनका भाईचारा इस क्षेत्र के तमाम अंचल में उनके चाहने वाले रहे हैं, उनको उसने प्यार दिया है और वही प्यार हमको आज वो लौटाते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे पिताजी आज भी जीवित हैं, आज भी उनकी आत्मा में, जो अभी जीवित है उनकी आत्मा में उनकी आत्मा प्रवेश करती है, हमको आशीर्वाद देती है। और आज के दिन हम लोग बड़े उत्साह से सब जगह घूमते हैं और आज इस 43 वर्ष भी हम सब उनको याद करते हैं और करते रहेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद इस अंचल के गरीबों को, आदिवासियों को, किसानों को एक नया प्रेरणा और उत्साह देता रहेगा। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में अपना अतुल्य योगदान देने वाले महान क्रांतिकारी स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक की 165वीं और शहीद चंद्रशेखर आजाद की 115वीं जयंती कांग्रेस जिला कार्यालय टीपी नगर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाई गई। कांग्रेस जनों ने भारत माता के इन दोनों वीर सपूतों के बलिदान का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में कोरोना का टीका लगाना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कम स्टॉक के कारण टीका केंद्रों में जल्दी खत्म हो जा रहा है। ऐसे में कई लोगों को टीका केंद्र से खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है।
कई व्यक्ति ड्यूटी की छुट्टी लेकर टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं। राजधानी से सीमित तादाद में टीका उपलब्ध होने से जिले के टीकाकरण केंद्रों में जल्दी खत्म हो जा रहा है। ऐसे में टीका के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कोरबा जिले में अब तक 3,77,000 से अधिक लोगों को लगी कोविड वैक्सीन। 45 वर्ष से अधिक उम्र के 2,69,000 से अधिक और 18 से 44 आयु वर्ग के 1 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज, 65,000 से अधिक लोगों ने दूसरा डोज भी लगवाया। वैक्सीन की कमी से जो पहला डोज लगा लिया है वो दूसरे डोज के लिए वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग भी वैक्सीन कब आएगी और कितनी आएगी उन्हें कुछ भी पता नहीं। वैक्सीनेशन के 45 वर्ष से ऊपर वाले लोग में हम लोग 95% लगभग अचीव कर चुके हैं और 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में हम लोग 19% अचीव कर चुके हैं। वैक्सीन का अभी स्टॉक जिले में नहीं है। कुछ डोज आज मिलने को बताया गया है जी, बस देर रात तक। अभी तो वैक्सीन नहीं होने के कारण अभी वैक्सीनेशन लगभग 45 से बंद है। कम मात्रा में टीका आ रहा है, क्या लोग घूम रहे हैं, सेंटर का चक्कर काट रहे हैं, समस्या आ रही है। पर्याप्त मात्रा में टीका आने में समस्याएं कम होगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के मूर्तिकारों ने पक्की मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग जिला प्रशासन से की है। जिले के मूर्तिकारों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है। आगामी गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा, विश्वकर्मा पूजा में कई लोग बाहर से पक्की हुई मूर्ति लाकर बेचते हैं, जो मूर्ति विसर्जन के बाद भी पानी में नहीं घुलती, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ऐसी मूर्तियों की बिक्री पर रोक लगाते हुए स्थानीय मूर्तिकारों को अपनी इको फ्रेंडली मूर्ति को बेचने के लिए स्टेडियम में जगह दिया जाए, जहां कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ दुकान लगाकर मूर्ति बिक्री कर सके। इस संबंध में मूर्तिकारों ने पर्यावरण विभाग को भी ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर रानू साहू ने मूर्तिकारों की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है। हम लोग घुलनशील मिट्टी के मूर्ति बनाते हैं, घुलता है तो जो जिस कार्य के लिए पूजा किया जाता है उस कार्य का माने उसी से पूर्ण होता है जब घुलता है तब। और घुलनशील मूर्ति ही पूजा के लिए उपयोगी माना जाता है। और यहाँ कई व्यापारी हैं जो व्यापारी भाई पके हुए मूर्तियाँ दूसरे प्रांत से लाते हैं, प्लास्टर की मूर्तियाँ दूसरे प्रांत से लाते हैं और वो हमारे यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनके माने श्रद्धा पर, उनके आस्था पर विश्वासघात करते हैं। अभी जैसे कि साल भर पहले 2 बार कोरोना के लिए लॉकडाउन लग गया। पहले साल भी हमारा मूर्ति धंधा नहीं चला और इस साल भी लगता है। और इस बीच अगर जो पका हुआ मूर्ति, प्लास्टर की मूर्ति यदि आती है तो एक हमारे श्रद्धालुओं को भी आस्था में विश्वासघात हो रही है और आप लोगों को भी नुकसान है और हम लोगों को भी नुकसान है। इसलिए हम स्थानीय प्रशासन को आग्रह करते हैं और सूचना देते हैं और आवेदन दिए हैं कि भाई घुलनशील जो प्रतिमा है उसी का ही प्रयोग कराया जाए और जो पका हुआ मूर्ति है, प्लास्टर की मूर्ति है, वो प्रतिबंधित हो, पर्यावरण को जिससे लाभ मिल सके। और दूसरा डिमांड ये है कि हम लोग जगह जगह दुकान लगाते हैं तो जो सामने का मकान मालिक रहता है वो अनाप शनाप किराया लेता है। इसलिए हम शासन से गुहार कर रहे हैं कि हमको स्टेडियम में या कहीं भी जगह दिया जाए। इसी मंशा से हम लोग आज कलेक्ट्रेट, पर्यावरण विभाग और निगम विभाग के लिए आज पहुँचे हैं। हम सारे मूर्तिकार कोरबा के आज कलेक्टर ऑफिस आए थे कि कोरबा में ट्रकों ट्रक मिट्टी की पकी हुई गणेश की मूर्तियाँ एवं पेरिस की मूर्तियाँ यहाँ बाहर से लाकर बिक्री होती है, जो कई व्यक्तियों को पता नहीं रहता कि ये पेरिस की मूर्ति है, ये पकी हुई मूर्ति है। जिसको नदी में विसर्जन करो तो वो पर्यावरण बहुत दूषित होता है और पूजा में भी वो मूर्तियाँ
निषेध है, जिसको हम बैन करवाने के लिए, उसको निषेध करवाने के लिए कलेक्टर को, पर्यावरण को और आयुक्त महोदय को आज लेटर दिए हैं एवं कोविड-19 को देखते हुए सारे मूर्तिकारों को स्टेडियम में जगह दिया जाए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग से मूर्तियाँ की बिक्री हो सके बोलकर ऐसा हमने उनको दिया है और हमारे आवेदन को भी स्वीकार किए और बिल्कुल बोले कि इस बार आप सभी के लिए पर्यावरण को देखते हुए जितनी पकी हुई मूर्तियां हैं उनको बैन किया जाएगा, सबको जो है मूर्ति बिक्री के समय जब्ती किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में चोरों के हौसले बुलंद हैं, फिर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। रामपुर चौकी क्षेत्र के आरा मशीन इलाके में अज्ञात चोरों ने घर के छत को तोड़कर नगद 70,000 सहित सामान पार कर दिए। पवन कुमार घर में एक किराना की दुकान का संचालन करता है। उसने बताया कि बीती रात उसका भाई रात 3 बजे सोने गया। उसके बाद उसके माता पिता सुबह 5 बजे उठे तो चोरी का पता चला। गले में रखा 70,000 रुपए और 2 मोबाइल की चोरी हो गई। घटना की जानकारी पवन कुमार ने रामपुर पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 3:17 के बाद मेरा भाई सोया। उसके बाद 5 बजे मेरे मम्मी पापा उठे, तब देखे कि घर से 2 मोबाइल, एक पापा के रूम से, एक मेरे रूम से और मेरे गले से 70,000 लगभग पैसा चोरी हो गया है। जब हम सुबह उठे तब हमें पता चला कि हमारे घर से चोरी हो गया है। क्या लगता है, क्या शक हो रहा है, किस प्रकार चोरी किया होगा, कहाँ से घुसा होगा? अब मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि होगा तो कोई चोरी अज्ञात। कैसे सर चोर ताला घुसा है या कहाँ से घुसा है? ऊपर छत से घुसा है। छत पे गेट नहीं था? गेट नहीं था, नया घर बन रहा है, गेट नहीं लगा था। क्या इसके पहले भी दुकान में चोरी की कोशिश हो चुकी है या चोरी हुई है? हाँ, उससे पहले मेरे पीछे वाले गेट से घुसने की कोशिश की गई है, लेकिन हम लोग चिल्लाए तो भाग गया। और इससे पहले मेरे गाड़ी का ताला तोड़ के चोरी की गई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB ईस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Pankaj Sabarkar 738-759-3583, Vikas Mankar 7758894823, Anup Shukla 9554967885, Sachin Lanchhawar 62652-82032. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Power House Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता
सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेशाध्यक्ष नवीन मार्कंडे के निर्देशानुसार व भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा कोरबा के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष सरजू अजय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चल रही कांग्रेस की सरकार, जो कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन की निष्क्रियता से पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला कोरबा द्वारा महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ के नाम 5 विकास खंडों में कार्यक्रम प्रभारियों के द्वारा 13 सूत्रीय मांगों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। कटघोरा विकास खंड में सुशील गर्ग, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अभिषेक गर्ग, मंडल महामंत्री कटघोरा सुनील खांडे, भाजयुमो जिला विशेष आमंत्रित सदस्य आकाश मनकर, मंडल अध्यक्ष अजा मोर्चा कटघोरा समजीत सिंह, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष जय गर्ग, भाजयुमो मंडल महामंत्री नरेंद्र चौहान, मंडल महामंत्री अजा मोर्चा प्रीतम चेलकर, मनीष पांडे, मनीष मनकर, विनोद आदिले, सूरज कंवर, रविशंकर चेलकर व अजय कुर्रे मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय नवीन मार्कंडे जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में सभी विकास खंडों में महामहिम माननीय राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। यह ज्ञापन छत्तीसगढ़ की निकम्मी जो सरकार है भूपेश बघेल की, जब से यह सरकार आई है तब से यहाँ भय, भूख और भ्रष्टाचार का माहौल पूरे छत्तीसगढ़ में पनपा हुआ है। सभी प्रकार के माफियाओं का राज है यहाँ। और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में जब से ये सरकार आई है तब से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के ऊपर भया दोहन, अत्याचार, रेप जैसे जघन्य अपराध हो रहा है। हमारी जब भाजपा की शासनकाल थी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो चल रही थी, उस समय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में गुरु घासीदास शोध पीठ का निर्माण किया गया। उस पर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्ण तालाबंदी कर दिया। बठेना जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां सतनामी समाज के गायकवाड़ परिवार के 5 लोगों की निशंस हत्या कर दी गई। और ये जो सरकार है वो मौन मूक दर्शक बने देखते रहे। कवर्धा में 7 साल की एक बच्ची के साथ अनुसूचित जाति के ही निशंस हत्या कर दी जाती है और रेप होता है। उस पर केवल SC ST का धारा नहीं लगता, केवल हत्या का
वो दर्ज होता है धारा, और उसके बाद भी किसी प्रकार का और कोई कार्यवाही नहीं किया जाता। प्रोग्राम की एक महिला जिसका तत्कालीन जांजगीर के पाठक कलेक्टर उनके साथ अनाचार किए, अवैध संबंध बनाकर अनाचार किए और उनको बाद में छोड़ दिया जाता है और उस अधिकारी को इनाम दिया जाता है छत्तीसगढ़ के भूपेल सरकार द्वारा और उच्च पद पर विराजमान किया जाता है। ये पूरी जब से छत्तीसगढ़ सरकार बनी है तब से पूरा जो अमला है प्रशासन का और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा निर्देशों पर काम कर रही है और मुख्य दर्शक बनी हुई है। अनुसूचित जाति के लोगों पर ही ज्यादा से ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। कोरबा में एसीसीएल की खदानों से डीजल कोयला कबाड़ चोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के संबंध में एसपी भोजराम पटेल द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में मुखबिर लगाया गया। बीती रात मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि कुछ लोग कुसमुंडा खदान के शावेल फेस में खड़े ड्रिल मशीन से डीजल चोरी कर ले जा रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कुसमुंडा थाना प्रभारी निरीक्षक लीलाधर राठौर के नेतृत्व में एसीसीएल सुरक्षा गार्ड की संयुक्त टीम के द्वारा घटनास्थल कुसमुंडा खदान सावेल फेस के पास पहुंचे तो देखे कि कुछ लोग सावेल फेस में खड़े ड्रिल मशीन से डीजल चोरी कर स्कॉर्पियो वाहन में लोड कर रहे थे, जो पुलिस को आते देखकर वाहन सहित भागने लगे। स्कॉर्पियो वाहन का पीछा कर घेराबंदी कर पकड़ा गया। वाहन में 4 लोग सवार थे, जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम यादराम केवट, अनिकेत यादव, जमुना प्रसाद जांगड़े बताया। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के वाहन से 35 लीटर वाले जेरिकेनों में भरे 210 लीटर डीजल व स्कॉर्पियो वाहन को जब्त किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्याय की हिरासत में भेजा गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ लंबे समय से बंद जिला न्यायालयीन कार्य शुरू हो गया है। कोर्ट में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी कोर्ट लग रहे हैं। कोरोना के कारण लंबे समय से बंद पड़े न्यायालयीन कार्य के शुरू होने से अधिवक्ताओं की आर्थिक परेशानी दूर हो गई है। कोर्ट में मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। कोर्ट 11 से 5 खुल रही है और संपूर्ण काम हो रही सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए और जो कोरोना काल के जो नियम है उनके शर्तों का पालन करते हुए न्यायालयीन कार्य चल रही है और पूरी तरह से चल रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Pankaj Sabarkar 738-759-3583, Vikas Mankar 7758894823, Anup Shukla 955496785, Sachin Lanchhawar 62652-82032. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh.
सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। जूते में छिपा था विषैला अहिराज सांप, नजर नहीं पड़ती तो हो सकता था जान को खतरा। दरअसल ACCL के मानिकपुर क्षेत्र के घर में जूते के अंदर एक विषैला अहिराज सांप छिपा था। जूता पहनने से पहले अचानक जब उसके अंदर की तरफ नजर गई तो होश उड़ गए। जूता के अंदर सांप को देखकर घर के लोग घबरा गए। इसकी सूचना ट्रांसपोर्ट नगर निवासी सर्प मित्र विजय जायसवाल को दी। रात में ही स्नेक कैचर ने मानिकपुर पहुंचकर सांप को जूते से बाहर निकालकर जंगल में छोड़ दिया। मानिकपुर निवासी चंद्रराम चौहान के घर में जूते में विषैला अहिराज सांप छिपा था। पहले किसी ने सांप को देखा नहीं था, लेकिन जब घर से बाहर जाने के लिए चंद्रराम ने जूता पहनना चाहा तो उनकी नजर अचानक उसके अंदर छिपे अहिराज सांप पर पड़ी तो वह घबरा गए। अगर सांप पर नजर नहीं गई होती तो बड़ी घटना हो सकती थी। इसलिए जब भी आप चाहें कपड़ा पहने या जूते चप्पल, पहले उसे देख ले कहीं कोई जीव तो नहीं। हमेशा झटक कर कपड़े पहने, नहीं तो बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।